सिंध में एक सैलाब के बाद दूसरा सैलाब। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने के बाद जिला दादू की तहसील मेहड़ की आखिरी डिफेंस लाइन सुप्रियो बंद में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। रेले मेहड़ की तरफ चल पड़े। 100 से ज़्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। पानी का दबाव कम करने के लिए सिंध हुकूमत ने जोही बैराज में शगाफ डाल दिया। सैलाबी पानी जोही शहर समेत 60 देहात को मुतासर करेगा। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि कंबर, वाहरा, मेहड़ और खैरपुर नातन शाह को सैलाबी रैले से बचाने के लिए जोही नहर में शगाफ डालना ज़रूरी था। कंडियारों के करीब दरिया सिंध में तुगानी से ज़मींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी बकरी में दाखिल। सांगढ़ के करीब सेम नाले का शगाफ पुर ना किया जा सका। पानी सांगढ़ शहर की जानिब बढ़ने लगा। कई देहात ज़ेर आब आ गए। पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन मीरपुर खास में झुड्डो के करीब रोशनाबाद परान नदी में शगाफ पड़ गया। सैलाबी रैले बदीन की जानिब बढ़ने लगे। नसीराबाद में दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला मंजू शूरी में दाखिल। 350 से ज़्यादा देहात डूब गए। हज़ारों खानदान पानी में महसूर हो गए। 3 फुट पानी भरने से डेरा मुराद जमाली जेल के 180 कैदी सिब्बी मुंतकिल। डेरा लयार जेल नाकाबिल इस्तेमाल करार। सेंट्रल जेल मच की गैस, पानी और बिजली मुनक़ता। कोयटा, कराची, कोयटा बुलान, जैकबाबाद कौमी शाहराह बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का राबता भी बहाल ना किया जा सका। कोयटा तफ्तान ईरान शाहराह 3 दिन बाद बहाल। बलोचिस्तान में 24 घंटों में सैलाब से मजीद 6 अफराद जहाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 248 हो गई। बिजली के टावर्स गिरने से बलोचिस्तान के 27 ग्रिड स्टेशनों को बिजली की फरहमी मुअत्तल। खुजदार, कल्लात, सौराब, मस्तूम, नोशकी, चागी और खारान अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल। लोरालई, जोब, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन को 2 घंटे बिजली की फरहमी। कोयटा शहर में भी शदीद लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों स्वात, डेरा इस्माइल खान, टांक, नौशहरा और 4 सद्दा में सैलाब की तबाहकारियाँ। वादी कालाम में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसे 100 से ज़्यादा अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। 4 सद्दा में दरिया किनारे वाक़या आबादियाँ डूब गईं। 1,80,000 से ज़्यादा अफराद बेघर। मुतासरीन की बड़ी तादाद पेशावर मोटरवे पर पनाह लिए हुए है। कोहिस्तान में सैलाबी रेला गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। डीआई खान में भी पानी ही पानी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी आना शुरू। सैलाबी रैले पंजाब में दाखिल। मियाँवाली में जिन्ना और चश्मा बिराज के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा जारी। ज़िला राजनपुर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह बरकरार। मुतासरीन वबाई बीमारियों में मुब्तला। सांपों के काटने से मुतादिद अफराद बीमार। डीजे खान के कबायली इलाकों का ज़मीनी रास्ता अब तक बहाल ना हो सका। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 सद्दा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। कहा कि 50,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब रोकने का काम बातों और इल्ज़ामात से नहीं होगा। दुनिया ने मेहनत और सरमाएकारी से सैलाब रोका है। बातें करके, इल्ज़ाम लगा के और झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि बलूचिस्तान में 10 लाख अफराद को खुराक पहुँचाई गई। 1.5 लाख खेमों की ज़रूरत है। 65,000 से ज़्यादा घर गिर गए हैं। 9 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ गया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम के कदमों में ही सियासी जन्नत है। सैलाब मुतासरीन से वादा है कि उनकी बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सियासत बाद में होती रहेगी। ये सैलाब मुतासरीन की भरपूर खिदमत का वक्त है। सेहत इजाज़त देती तो वो मुतासरीन के पास होते। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत सैलाब के मुतासरीन की दोबारा बहाली की जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा और अरकान असम्बली अपने हल्कों के अवाम के दरमियान रहें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा है कि इस साल बड़े पैमाने पर सैलाब आया, लोगों को रिलीफ देने और बहाली में कई साल लग जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब ज़दगान के लिए अपील। कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमतें और मुसल्लह फ़ौज के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। बहाली के लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और दोस्त भी आगे आएँ और मुश्किल हालात में घिरे लोगों की मदद करें। यकीन है कि हमेशा की तरह हमारे तारकीन वतन पाकिस्तान में अपने भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम आखिरी ओवर से एक गेंद पहले 147 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत को 148 रन का हदफ मिला, जो उसने 2 गेंदों पहले हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या ने अहम मौके पर 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर भारतीय जीत में अहम किरदार अदा किया। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने भी उम्दा बैटिंग की। कोहली का एक कैच भी छूट गया। पाकिस्तानी बॉलरों ने जमकर मुकाबला किया। शादाब खान की किफ़ायती बॉलिंग, नसीम शाह की 2 और मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। पाकिस्तानी बल्लेबाज खुलकर खेल ना दिखा सके। कप्तान बाबर आजम सबसे पहले 10 रन बनाकर पवेलियन से धार गए। फ़खर जमान भी कप्तान के पीछे पीछे सिर्फ 10 रन बनाकर लौट गए। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने टीम के स्कोर को संभाला देने की कोशिश तो की, मगर स्कोर कार्ड सुस्त रहा। आसिफ अली भी चमत्कार ना दिखा सके। रन रेट बढ़ाने का बोझ लोअर ऑर्डर पर पड़ा। हारिस रऊफ ने 7 गेंदों पर 13 और फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी ने 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर स्कोर को काबिल इज्जत मकाम तक पहुंचाया। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि 10 से 15 रन कम बनाए। फास्ट बॉलर्स ने मैच को दिलचस्प बनाया। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी की कमी ज़रूर महसूस हुई। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के टीम को कारकर्दगी बेहतर करने के मशवरे। शुरू में हमारी जो बैटिंग थी वो थोड़ी स्लो थी। एक हमारे लड़कों की जो फील्डिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम रही। देखे ना, कोई पाँव पकड़ रहा था, कोई क्या कर रहा था। बैटिंग में थोड़ा सा हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। Actually, I am an Indian. I've come with 10 Pakistanis because she's my university friend and ये भाईचारा होता है। मतलब हम आए साथ हैं, निकलेंगे साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। मैच वाज सच अ गुड मैच और इतना क्लोज था मैच, और स्पेशली हम सब साथ। आई थिंक द मेन पार्ट वाज कि वी हैड फन। दैट्स द पॉइंट। एंड के फिर बिकॉज़ एट वन पॉइंट इट लुक्ड लाइक इट वाज लाइक ऑन पाकिस्तान साइड। फिर आखिरी वाले टाइम पे जडेजा ने बहुत ज्यादा हिट किया, तो उस पर आई थिंक बहुत मजा आया। बिल्कुल एंड तक मैच गया, बस एंड के ऊपर थोड़ी सी हार्ड लक होगी, वरना बहुत मजा आया मैच। मैच वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत मजा आया। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन का हुजूम। दोनों टीमों के मद्दाहों ने भरपूर क्रिकेट एंजॉय की। सनसनीखेज खेल के दौरान पासा कभी एक तो कभी दूसरी तरफ पलटता रहा। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतमाम किया गया। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैच में बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर शिरकत। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मुश्किल वक्त आया है, मुतासरीन की मदद करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 की गेट मनी प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। रमीज राजा कहते हैं कि शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम आएँ ताकि सैलाब ज़दगान की मदद हो सके। में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके कालाम और अतरोड़ में जियो न्यूज़ की टीम सबसे पहले पहुंच गई। सारे ज़मीनी रास्ते तबाह बर्बाद हो गए। 50 किलोमीटर सड़क दरिया में बह चुकी। विलेज काउंसिल अतरोड़ में 40 मकानात बह गए। तैयार फसलें तबाह हो चुकी। हेलीकॉप्टर से सैलाब से मुतासर होने वालों को आटा और दवाएं पहुंचाई गईं। कालाम और गबराल में फंसे सयाहों को सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सयाहों का कहना था कि सैलाब से नाकाबिल यकीन तबाही के मनाजिर देखें। तकरीबन यहाँ 7 दिन हो गए, हम इधर बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे। हुकूमत का शुक्रिया कि हमें हमारी मदद की इन लोगों ने। ऊपर से जब देखा है ना इनके खड़े होके, तो वो उस वक्त तो लग रहा था कि कुछ रहेगा ही नहीं।
नवाज शरीफ ने कहा है कि ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन की इमदाद और उनके जख्मों पर मरहम रखने का है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कौम के साथ मिलकर दुखी इंसानियत का हाथ थामेंगे, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक खिताब में कहा कि सैलाब से हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके और लाखों बेघर हो चुके हैं। ये वक्त कोई और काम करने का नहीं, मुतासरीन की मदद का है। परेशान हाल लोग आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, इनकी दिल खोल कर मदद करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसान से ज़्यादा माली नुकसान हुआ। परवेज़ खटक नौशहरा में मामलात को देख रहे हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में हुकूमत बराह रास्त अवाम की खिदमत करेगी। असद उमर की सियासी मुखालिफिन की कारकर्दगी पर भी तनकीद। कहा कि सिंध के अवाम के पैसे से बाहर जाकर बैंक बैलेंस बनाया जाता है। KP में अवाम का पैसा अवाम पर लगाया गया। कराची पर जुल्म किया जा रहा है। MQM कराची के मसाइल की असल वजह है। सड़कें बनाना वफाक की हुकूमत का काम नहीं, लेकिन PTI की हुकूमत ने कराची में तरक्याती काम करवाए। इमरान खान और PTI के खिलाफ बरतानिया के चैरिटी कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि बरतानिया में लोगों से झूठ बोलकर और धोखा देकर गैर अखलाकी तौर पर खैरात के नाम से फ़ंड जमा किए गए। गरीबों के नाम पर हासिल की गई इस खैरात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबित हो चुका है कि इमरान खान ने फ़ॉरेन फंडिंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फाइनेंशियल टाइम्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया लीगल विंग के सरबराह चौधरी अंसर महमूद ने दायर की। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनूबी पंजाब और KP में तबाही आई हुई है। इमरान खान को जलसों की पड़ी है। मुल्क में 75% हुकूमत इमरान खान की है। वो हमें हुकूमत का ताना देता है, गालियां देता है, देता रहे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि लोगों ने आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात कायम कर रखी थीं, रिश्वत देकर घर और होटल तामीर किए। किसी ने दुरुस्त कहा कि कुदरत ने अपनी गुजरगाहों को इंसानों से वागुजार करा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के फवाद चौधरी और हमाद अज़हर को तुर्की ब तुर्की जवाब। हमाद अज़हर ने कहा है कि तैमूर झगड़ा का ख़त मिफ्ता इस्माइल ने लीक किया। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि भाई साहब वो ख़त खुद PTI ने लीक किया। और फवाद चौधरी ने खुद TV पर कहा कि पंजाब और KP IMF मुआहदा तस्लीम करने से इनकार के ख़त लिखेंगे। पंजाब ने इनकार किया, खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त लिख दिया जिससे PTI ने लीक किया। फवाद चौधरी ने कहा है कि हम IMF को हाथ काट कर नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम की शराइत अवाम के सामने रखी जाएं। उस पर मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी साहब, आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को ख़तरे में डाल दिया। आप पहले ऐसे तो ना थे। ये PTI का बहुत बुरा असर है जो आप पर हुआ है। हम यहाँ पे कुमराट वैली घूमने आए थे और हम यहाँ पे सैलाब की वजह से हम सब लोग यहाँ फंस गए थे और हमने फिर एक वीडियो बनाई जो कि जियो को अरसाल की। उन्होंने हमारी आवाज़ बने और पाक फ़ौज तक हमारी आवाज़ पहुँचाई और पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हमारी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचे और हम कुमराट वैली में मौजूद हैं। जियो का शुक्रिया। जियो न्यूज़ वादी कुमराट में फंसे सयाहों की आवाज़ बना। पाक फ़ौज तक सयाहों की फरियाद पहुँचाई। फ़ौज के जवानों ने तमाम अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। मुतासरीन का खुशी का इजहार। आवाज़ बनने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जियो न्यूज़ ने उनकी अपील पाकिस्तान आर्मी तक पहुँचाई। मुतादिद सयाह गुज़श्ता रोज़ से पहाड़ी इलाके में फंसे हुए थे। राबता पुल बह जाने की वजह से दरिया पार करना मुमकिन न था। पाक फ़ौज ने स्वात में फंसे कई सयाहों को रेस्क्यू किया। गैर मुल्की सयाहों में शामिल स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। We are from Catalonia, Spain, and we are rescued for the Pakistan Army. We want to say you that please, Shukriya, Pakistan Army. Thank you. Thank you.
पाक आर्मी एविएशन के पायलट्स ने कोहिस्तान में इंतहाई खतरनाक सैलाब में फंसे शख्स को बचा लिया। ISPR के मुताबिक GOC मंगला डिवीजन और कमांडर मंगला ब्रिगेड पतन के करीब फ्लड असेसमेंट मिशन पर थे। हंगामी कॉल पर कीमती जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा गया। पायलट ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हेलीकॉप्टर को नीचे लाकर फंसे शख्स को रेस्क्यू किया। आर्मी टीम बर वक्त ना पहुंचती तो सैलाब में फंसा शख्स डूब सकता था। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़। राजनपुर के दूर दराज इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान की तकसीम। आर्मी के जवान सैलाब मुतासरीन को खुराक और दीगर अशिया की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। पाक फौज की जानिब से तिब्बी मुआयने के लिए कैंप्स भी लगाए गए। पाक आर्मी के साथ पाक बहरिया भी सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद करने में पेश हेलीकॉप्टर की मदद से कमर शहदाद कोट में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद कई घंटों से घरों की छतों पर महसूर थे। कराची में आज से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा तालीम का कहना है कि गुज़श्ता दिनों सैलाबी इमरजेंसी की सूरत हाल के बायस स्कूल बंद रखे गए। सूबे के ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया इलाके की सूरत हाल देख कर स्कूल बंद करने का फैसला कर सकती है। सैलाब के दौरान नौशहरा की खातून असिस्टेंट कमिश्नर कुर्रतुलैन वज़ीर ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान एहसास की उम्दा मिसाल कायम कर दी। नौशहरा में सैलाब का ख़तरा हुआ तो वो ख़ुद नौशहरा के मकीनों के दरवाजे पीट पीट कर महफूज मकाम पर जाने की तलकीन करती रहीं। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो, पाकिस्तान की पुकार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात में सैलाब ज़दा अफराद के लिए सरगर्म गुलकारा हदीका कियानी और शहजाद रॉय की भी अवाम से दिल खोल कर मदद की अपील। हदीका कियानी ने कहा है कि हमें मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। शहजाद रॉय ने कहा कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सैलाब मुतासरीन को हमारी मदद की ज़रूरत है। अदाकार जावेद शेख ने कहा कि हज़ारों लोगों के मकानात तबाह हो गए, इस मुश्किल में उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है। अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा है कि हमारे हमवतन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। अदाकारा रीमा ने अपील की कि सैलाब ज़दगान आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। फैसल कुरैशी, एजाज असलम, एहसन खान और दीगर शोबिस शख्सियात ने भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील की। नशरियात में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से दुनिया भर को आगाह किया। सीनियर रैंक पर्सन हामिद मीर ने चारसदा के टेंट सिटी का अहवाल बताया। मोबाइल सर्विस जैज़ के मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपये की इमदाद का ऐलान। तर्जुमान जैज़ ने कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में मज़ीद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इकदामात ने तौंसा शहर को महफूज बना दिया। नाअहल निकम्मी वफाकी हुकूमत को 1 महीने बाद सैलाब याद आ गया। यकम अगस्त से मुल्क में तबाही आई हुई है, उस वक्त ये वफाकी हुकूमत कहाँ थी? अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पहली खेप पहुँच गई। वफाक की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और पाकिस्तान में अमारात के सफ़ीर ने नूर खान एयरबेस पर इमदादी काफ़िले को खुशामदीद कहा। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए तुर्किया से इमदाद लेकर तुर्किश एयरलाइन का तैयारा कराची पहुँच गया। कायम मकाम अफगान वज़ीर दिफा के बेबुनियाद इल्ज़ाम पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। बेबुनियाद इल्ज़ामात अफसोसनाक और ज़िम्मेदाराना सिफारती इक़दार की नफ़ी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफगान वज़ीर दिफा ने खुद एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी सदाद दहशतगर्दी ड्रोन ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर यकीन रखता है और हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पोप फ्रांसिस की आलमी बिरादरी से सैलाब ज़दा पाकिस्तान के लिए इमदाद की अपील। कहा, सैलाब के बेशुमार मुतासरीन, ज़ख्मियों और बेघर अफराद के लिए हम सब दुआ करेंगे। आलमी बिरादरी यकजहती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद करे। अर्जेंटीना की नायब सदर को मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ाम में 12 साल की सज़ा, हामियों का एहतजाज।
अर्जेंटीना की नायब सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस के हामियों का एहतजाज ख़त्म करने की अपील। कहा, लोग एहतजाज ख़त्म करके पुरअमन तौर पर घरों को चले जाएं। इससे पहले नायब सदर के हामियों और पुलिस झड़पों में 14 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी 40 मंजिला ट्विन टावर गिरा दिए गए। नोएडा में 103 मीटर बुलंद जुड़वा इमारतें गिराने के लिए 3700 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इर्द गिर्द की आबादियाँ खाली करा ली गईं। नोएडा एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक आधे घंटे तक मुअत्तल रही। तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अदालत ने दोनों इमारतें गिराने का हुक्म दिया था।